सुनिए, अगर आपको अंधेरे में रहना है तो रहिए, लेकिन हम किसी और को नहीं रहने देंगे। आज हम इसका सच सबके सामने ला कर रहेंगे। और इसका सच ये है कि दिव्यासा की तबीयत इसकी वजह से खराब हुई है। वो गड्ढे में भी गिरी सिर्फ इसकी वजह से। What? उस समय हम कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि उस समय सिर्फ दिव्यासा की जान बचाना जरूरी था। लेकिन जिस दिन से दीवू बाहर आई है तब से ये लाली उसे बस डराई जा रही है। दीवू बेहोश भी हुई सिर्फ इसकी वजह से। और रजत जी, इसने दीवू के साथ साथ हमें भी धमकाया कि अगर हमने कुछ भी किया या किसी को भी कुछ भी कहा तो ये दिव्यासा को नहीं छोड़ेगी। मतलब कि मेरी बेटी ने जो भी झेला, उसके साथ जो कुछ भी हुआ, वो इसकी वजह से हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ खेल खेलने की? How dare you? तुमने मेरी बेटी को डराया? भाभी मैंने कुछ नहीं किया है, ये अनमोल झूठ बोल रही है। अच्छा, ठीक है, हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दिव्यासा तो झूठ नहीं बोलेगी ना। चलो दिव्यासा से ही पूछ लेते हैं। दिव्यासा, दीवू, बेटा क्या ये लाली आंटी ने आपको डराया था? हाँ पापा, उन्होंने ही मुझे रूम में बंद किया था, जिसके कारण मैं बहुत डर गई थी। डर के भागी तो गड्ढे में गिर गई। तब से मुझे ये डरा रही हैं। अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो ये मुझे और आपको तो दोनों को गड्ढे में ढकेल देगी। बेटा आप रूम में जाओ। ओके? हाँ? ओके। थैंक यू। मेरी बेटी को डराकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम एक औरत नहीं होती ना तो तुम्हें जान से मारकर यही गाड़ दिया होता मैंने।
वाह अनमोल वाह, तुम्हारे हुनर की तो दाद देनी पड़ेगी। एक ही खेल में दोनों तरफ से तुम ही खेलोगी। वैसे हम जानते हैं कि तुम्हारी सासू माँ और तुम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी ललिया की शादी रमन से हो, इसीलिए तुमने बहुत ही चालाकी से सारा इल्जाम ले देकर हमारी बिटिया पे डाल दिया। लेकिन ये नहीं सोचा ललिया यहाँ अकेली ना है, उसकी माँ अभी जिंदा है और यही है। और अब हम आप सबको बताते हैं कि इस अनमोल ने कैसे उस छोटी सी बच्ची के कान भरे और उसे सब कुछ कहने के लिए फुसलाया। ये देखिए। देखो देवू, तुम्हें तो सबको बताना ही होगा। ये जो कुछ भी हुआ वो सब लाली की वजह से हुआ। तुम्हें ये सबको बताना होगा कि तुम उन्हीं की वजह से गड्ढे में गिरी। उन्होंने ही तुम्हें कमरे में बंद किया और वो आजकल तुम्हें डरा भी रही है, समझे तुम? बोलो देवू, आप बताओगे ना सबको कि ये सब लाली आंटी ने किया है? देखो ना कैसे पहले बच्ची को बचाया और फिर उसी के दिमाग से खेल गई। झूठ बोलना बंद कीजिए। हम सिर्फ दिव्यासा को समझा रहे थे ताकि वो सच बोले। अनमोल, दिव्यासा सच नहीं बल्कि तुम्हारा सिखाया हुआ झूठ बोल रही थी। तुम्ही ने मेरी प्रिंसेस को मैनिपुलेट किया है और जिस किसी ने भी मेरी प्रिंसेस के साथ ऐसा किया है ना, उसकी तो मैं स्टॉप इट। दिमाग तो ठिकाने है तेरा। अरे जो लड़की दीवू को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना गड्ढे में कूद गई, वो ऐसा करेगी? भाई सबसे पहले आप अनमोल के नाम का चश्मा अपनी आंखों से निकालिए। अरे चश्मा तो तू निकाल, इस लाली के नाम का। मैं अनमोल की दिशा और दायरे को अच्छी तरह पहचानता हूं। वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। ये सब ना इस लाली और इसकी मां का किया जा रहा है। साफ साफ झूठ बोल रही है दोनों। और तुझे सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, आप तो अनमोल का ही पक्ष लेंगे ना। प्यार जो करते हैं उससे। लाली, लाली आई। खबरदार जो मेरे और अनमोल के बारे में ऐसी घटिया बात की तो। रजत, इस लाली को घर से बाहर निकाल दो। जुबान और दिमाग में गंद भरा हो उसे हम अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें भी पता था ये सब लाली और ललिता का किया धरा है। अगर तुमने किसी और के साथ ये सब कुछ किया होता ना, तो मैं एक बार के लिए तुम्हें माफ भी कर देता। और यहां बात मेरी बेटी की, तुमने उस नन्ही सी जान को डराया, धमकाया। हाँ, मेरी बेटी है वो, मेरी जान है वो। मेरे कलेजे का टुकड़ा। उसको तकलीफ पहुंचाई तुमने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की?
जो तुमने किया है उसके लिए कोई माफी नहीं। भाई छोड़िए लाली को, क्या कर रहे हैं? हट! हट! आई बात अगर मेरी बेटी की हो ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मैं अपनी सारी हदें पार कर सकता हूं। शुक्र मनाओ कि तुम इस घर से जिंदा जा रही हो। अब निकल जाओ यहां से और दोबारा मेरी बेटी के इर्द गिर्द भी दिखाई दी ना तो भाई आपने ठीक नहीं किया। लाली क्या हो गया? लाली बेटा देखो ना क्या हो गया ऐसे। लाली लाली आंखें खोलो। लाली रतुला, तुम देख रही हो ना घर में सब कैसे हमारी ललिया के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़े। पर तुम कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचना। अगर हमने ललिया के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना, हम भी 1 मिनट न लगाएंगे रजत को ये बताने में कि दिवासा वाले कांड में तुम भी हमारे साथ शामिल थी। क्योंकि फिर क्या होगा, पति के साथ साथ बच्ची से भी हाथ धो बैठोगी। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर अगर तुमने मेरी बेटी दिव्यासा को फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो तुम्हें और उस लाली को मैं इतना नुकसान पहुंचाऊंगी कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। समझे तुम? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे ही घर में रहकर मेरी बच्ची के साथ वो ऐसा कर सकती। उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। होश आते ही इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा उसे। भाई लाली इस घर से कहीं नहीं जाएगी। तू ऐसा कह रहा है? अरे सब कुछ जानने के बावजूद भी ऐसा कैसे कह सकता है तू? उसने मेरी बेटी को, तेरी प्रिंसेस को चोट पहुंचाने की कोशिश की और तू? मैंने कहा ना, लाली इस घर से नहीं जाएगी तो मतलब नहीं जाएगी। बल्कि आप लोग भी मेरी एक बात सुन लीजिए। कल नंदिनी की शादी होने से पहले मैं लाली के साथ शादी करूंगा। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? दिमाग खराब नहीं हुआ है मां, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसीलिए इसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। इसे मूर्खता वाले काम करने हैं तो करे,
लेकिन हम सब इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इसीलिए अभी उस लड़की को इस घर से बाहर निकालूंगा मैं। लाली मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। लाली तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है? हाँ, लाली को किसी ने भी जरा से भी तकलीफ पहुंचाई, मैं चुप नहीं बैठूंगा। डॉक्टर, क्या हुआ लाली को? गुड न्यूज है, ये मां बनने वाली है। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ? यस। रमन, रमन तुम पापा बनने वाले हो। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। रमन क्या हुआ? तुम खुश तो हो? रमन बोलो ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ? तुम इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहते? नहीं लाली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुश हूं, लेकिन अचानक से ये न्यूज़। मैं सच में बहुत खुश हूं लाली, एंड आई लव यू। आज के बाद ऐसा कभी मत कहना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी। लाली, चलिया तूने हमें कहीं का ना छोड़ा, नाक कटवा दी हमरी। अरे शादी से पहले ही मुंह काला कर लिया, कहाँ जाएंगे अब हम? किसे मुंह दिखाएंगे? मम्मी छोड़ो। आंटी, छोड़िए लाली को। देखिए, लाली मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, इसलिए कोई भी उसे कुछ नहीं करेगा। आई बात समझ में? बेटा, हमें तो तुम रोक लोगे, लेकिन अपनी माँ, अपना बड़ा भाई और वो अनमोल, उन्हें कैसे रोकोगे बेटा? वो तो हमारी ललिया के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन बेटा तुम्हारे घर में ना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। कोई भी ना तुम्हारी बात सुनता ही नहीं है बेटा। मम्मी, मम्मी ऐसे मत बोलो। रमन मुझे प्रोटेक्ट करेगा। रमन, तुम मुझे और हमारे बच्चे को बचाओगे ना? हाँ? वो अनमोल हमारे बेबी को कुछ कर तो नहीं देगी? लाली कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। सुनहरी, ये क्या किया है तुम्हारे बेटे ने? शादी से पहले एक कुंवारी लड़की को पेट से कर दिया। पापा, कल जिस मंडप में नंदिनी की शादी होगी, उसी मंडप में मैं लाली के साथ फेरे लूंगा। रमन, ये जानते हुए भी कि ये लड़की हमारे खानदान के लायक नहीं है, फिर भी तुम इससे शादी करने की जिद लेके खड़े हो। अरे बबुआ, लायकी की बात किसके साथ कर रहे हो? जिसने एक बिन ब्याही लड़की को माँ बना दिया। सोचो, अगर समाज के लोगों को पता चल गया तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। लोग हमारे दिए संस्कारों पर थू थू करेंगे। माँ, माँ। रमन जी,
क्या आपको पूरा यकीन है कि ये लाली सच में पेट से है? अनमोल, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि आज तक तो इसने सच बोला है नहीं। जब जहां मन किया बस एक पटाखा फोड़ दिया। अनमोल, आज मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर तुमने लाली पर जरा सा भी इल्जाम लगाया या उसके खिलाफ बुरी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। अनमोल को क्या धमका रहा है तूने कौन सा महान काम किया है जो इस तरह धौंस दिखा रहा है? इसीलिए चुप रहना। और अनमोल, तुम भी शांत रहो और आप सब लोग सोचिए इस परेशानी का हल कैसे निकालना है। हल क्या निकालना है? तय हो चुका है, कल मेरी शादी होगी। रजत, रमन सही बोल रहा है। लाली के पेट में हमारे रमन का अंश है। ऐसे में शादी के अलावा ऑप्शन ही क्या बचता है? मम्मी, लाली इस घर की होने वाली बहू और मेरे होने वाले बच्चे की मां है, इसलिए आप उसके लिए शगुन नहीं। अरे रमन, तुम तो जानते हो ना अपनी माँ को अच्छी तरीके से। उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ अनमोल ही है, जो उनकी बहू भी है और बेटी भी। दूसरी बहू के लिए ना तो उनके दिल में जगह है और ना इस घर में। इसलिए ये तो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगी। रमन, नहीं वो, आज नहीं। मम्मी, ये लीजिए, लाली को शगुन दीजिए। मम्मी, ये मत भूलिएगा, आपका एक बेटा नहीं बल्कि 2 बेटे हैं, जिन्हें आपको बराबर का हक देना चाहिए। अगर आज आपने लाली को शगुन नहीं दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपके दिल में मेरे लिए जरा सा भी प्यार नहीं है। अम्मी, आगे बढ़िए और लाली को शगुन दीजिए, वरना मैं सचमुच समझ जाऊंगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। रमन बेटा, तुम तो जानते ही हो ना इस घर में हमारा कितना अपमान हुआ है और हमारी ललिया उसे तो बात बात में जलील किया गया है। हमारी बेटिया से शादी एक ही शर्त पे कर सकते हो तुम। अब अगर पूरे विधि विधान और मान सम्मान के साथ हमारी बिटिया को नहीं स्वीकारा गया ना, तो हम इसकी शादी ही नहीं करेंगे और हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाएंगे इसे लेकर। तो भले उसके लिए हमें इसका बच्चा ही क्यों ना गिरवाना पड़े।
नहीं मम्मी, नहीं, मैं मेरे और रमन के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। और अगर किसी ने मेरे बच्चे को मारना चाहा ना, तो मैं उसे ही मार दूंगी। मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाना, मुझे कोई छुएगा भी नहीं, कोई नहीं। लाली, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। हाँ नहीं, हाँ अनमोल, जाओ। रमन और लाली की शादी की तैयारी करो। तुमने सुना नहीं हमें क्या कहा? जाओ और शादी की तैयारी करो। जैसा तुमने मुझे बोलने को कहा था मैंने बोल दिया है। बस आप जल्दी से मेरे पैसे भिजवा दीजिए। पैसे तुम्हारे घर पहुंचने से पहले पहुंच जाएंगे, पर याद रहे किसी के सामने बात ना आए कि तुम नकली डॉक्टर हो। एक्सक्यूज मी, मैं नकली डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ हाँ पता है, भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली यही ठीक करती हो ना। अभी रखो फोन। एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे, जाओ यहां से। इसे भी नहीं सुलझा पा रहा, तो घर की जिम्मेदारियां निभा पा रहा हूं, तो मां की तकलीफ दूर कर पा रहा, तो नहीं मैं रमन को समझा पा रहा हूं। इस लाली गाली को एक दिन हम ऐसे नाली में पटकेंगे कि वही तैरती रहेगी। मतलब रजत जी की आंखों में आंसू ला दिया इसने। बिगड़े नवाब, ये शाम के संगीत के लिए थोड़ा सामान चाहिए, ला देंगे? किसी और से मंगवा लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कोई और, लेकिन अगर वो अच्छे से नहीं ला पाया तो? और फिर आप इस घर के बड़े बेटे हैं और ये आपकी जिम्मेदारी है। चाहिए लेकर आइए।
कोई लाइट ऑन करो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अनमोल, ये क्या बचपन है? तुमने लाइट्स ऑफ क्यों की? बस ऐसे ही, हमारी मर्जी। वैसे एक बात कहें, अगर आप ना अपनी मटर वाली आंखों को फाड़ कर देखेंगे ना, तो आपको इन छोटी बल्ब से भी सब दिखेगा। कुछ नहीं दिखेगा। ये जो लाइट्स है, ये डेकोरेशन की लाइट्स है, और डेकोरेशन लाइट्स केवल खूबसूरती के लिए होती। असली रोशनी इस बड़ी लाइट से ही आती है। क्या हुआ? तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? ये बात हम समझ रहे हैं, पर आप क्यों नहीं समझ पा रहे? मतलब यही कि आप इस घर के बड़े बेटे हैं, तो रोशनी भी आपसे ही आएगी ना। रजत जी, हमें ऊपर वाला किसी बड़ी जगह लाकर कब रखता है? जब हम बड़े काम करने में सक्षम होते हैं। आप इस घर के बड़े बेटे हैं, क्योंकि आप बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए आप ये खुद को ऐसे छोटे बाप जैसा मत समझिए। और आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? हमें इसे ही तो सुलझाना है, तो सुलझा देंगे पिछली बार की तरह। आइए। माते करुणा करो, भिक्षाम दई। हम अभी आते हैं। साधु बाबा, शादी ब्याह का घर है, सब लोग व्यस्त हैं, आप बाद में आइएगा। रुकिए। फुआ जी, ऐसे साधु बाबू को खाली हाथ घर से नहीं भेजना चाहिए, वो ठीक नहीं होता। अब आप जाइए, हम इन्हें कुछ दे देते हैं। बाबा जी आप रुकिए, हम अभी हैं।
अनमोल, तुमने सही कहा। इस घर का बड़ा बेटा हूं मैं, इसलिए मुझे ही सब कुछ संभालना होगा, सब कुछ ठीक करना होगा और सबसे पहले सुलझाना होगा तुम्हारी जिंदगी को, क्योंकि इस घर में अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी उलझी। लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हें यहां से कहीं बहुत दूर भेज दूं ताकि तुम एक नई शुरुआत कर सको, तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा मिल सके। और तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सको। सदा सुहागन रहो बेटे। महादेव का आशीर्वाद तुम पर हमेशा ऐसा ही बना रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे ये तो बाबा जी का रुद्राक्ष है, ये तो यहीं छूट गया। बाबा जी रुकिए। बाप रे बाप, ये बाबा तो बड़े फुर्तीले निकले, गायब हो गए अचानक से। अरे इससे क्या हो गया? तुम्हें तो बड़ी चोट लगी है। तुम चिंता मत करो, हम आ गए ना, अब हम तुम्हें डॉक्टर साहब के पास लेकर चलेंगे। चलो। ये लो नंदिनी अपने कपड़े, और जल्दी से संगीत के लिए तैयार हो जा। मम्मी, कल हमारी विदाई है, अब भी नाराज रहेंगी क्या आप हमसे? मम्मी, कर दो ना हमें खुशी खुशी विदा। नंदिनी, उन बाहुबलियों के परिवार में जा रही हो तुम, तो खुशी खुशी कैसे विदा कर दे? अभी तक रजत और अनमोल की शादी का सच भी सामने नहीं आया। सोचा है जिस दिन उन बाहुबलियों को पता चलेगा कि उनकी बहन के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तो क्या होगा? कल रमन की शादी है और वो लाली मां बनने वाली है। आज नहीं तो कल ये सच्चाई सबके सामने आएगी, और इस सब की सबसे पहली काट तुम पर गिरेगी। ये सोच सोचकर हमारा तो कलेजा कांप रहा है। बुआ, चिंटू, तुम ना चिंता मत करो, हम है ना यहाँ, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। और देखो, हम यहाँ डॉक्टर के पास भी पहुँच गए, अब जल्दी से तुम्हारा इलाज करेंगे और फिर तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा सुनिए, इसे एक बार देखिए ना, इसे क्या हुआ है? ये यहाँ क्या कर रही है? अगर इसने मुझे देख लिया ना तो पंगा हो जाएगा। इससे पहले कि ये अंदर आए, मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। अब वैसे डॉक्टर कहाँ है? अंदर। ठीक है। ये क्या हो गया? अरे रुकिए, छोड़ो हमें, छोड़ो। क्या होता है? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे मोहल्ले की भीड़ पकड़ी को क्या होगा? रहने दो, छोड़ो, रहने दो मुझे। रुकिए। नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, छोड़ो। अरे
यहाँ क्या कर रही है? नहीं, हमारा मतलब है कि आप तो इंसानों के डॉक्टर है ना? हाँ, हम इंसानों के ही डॉक्टर हैं। ये हमारे दोस्त का क्लिनिक है, तो कभी कभी उनकी मदद के लिए यहाँ आ जाते हैं। हाँ? ये बताइए, आप किसका इलाज कराने आई हैं? अब किसका? हाँ, चिंटू का। अच्छा, हम देख लेते हैं। मैडम, इसका इलाज कर। ठीक है, मुझे दो। आप बाहर बैठिए, हम बाद में आते हैं। बुआ, नंदिनी को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं नंदिनी के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। बबुआ, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। जो बात तुम कह रहे हो उसका वादा कर सकते हो हमसे कि कल को अगर कोई भी मुसीबत नंदिनी के ऊपर आएगी तो तुम उसे बचा लोगे, जो बन पड़ेगा वो करोगे? बुआ, अगर नंदिनी पर कोई आंच आई तो उसे बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ये वादा है मेरा आपसे। मुझे अनमोल से बात करनी होगी अजय और उदय को सच बताने के लिए, क्योंकि अब सच छुपाना सही नहीं है। भाई साहब, हमें एक बात बताइए, क्या इंसानों के डॉक्टर जानवरों का भी इलाज कर देते हैं? क्या पागलों वाला सवाल कर रहे हैं? ठीक है, मत बताइए। इससे भड़क क्यों रहे हैं आप? मत बताइए, बैठ जाइए। मैं मेरे और रमन के बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाना, मुझे कोई छुएगा भी नहीं। जब जानवर और इंसान का डॉक्टर एक नहीं होता तो ये डॉक्टर लाली का इलाज करने कैसे आ सकती है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है अनमोल।